फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश्वरी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसे सर, हैं आप? नमस्कार। बस ठीक है सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? अच्छा, उलझन ये है सर, मेरे जी। फादर करीब 90 इयर्स ओल्ड हैं और मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, 63 इयर्स हूँ भी। हाँ। तो उन्होंने अगस्त 2022 में 2 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड बेची है। अच्छा। वो पैसा उनके अकाउंट में आ चुका है। तो अब ये उलझन है कि जो एग्रीकल्चर लैंड चूंकि बेची है, तो इससे हम शहर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदनी होगी? चलिए महेश्वरी साहब, बिल्कुल आपके फादर साहब ने बेची है लैंड, तो इसमें महेश्वरी साहब देखना पड़ेगा जो इनकम टैक्स रूल्स हैं उसमें कुछ नियम दिए गए हैं कि एग्रीकल्चर लैंड किस कैटेगरी की होनी चाहिए कि वो एग्जेम्प्ट हो, क्योंकि अगर पूरी तरह से वो लैंड गांव में है तो फिर तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, वो कैपिटल एसेट ही नहीं होती है। तो मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूं, लक्ष्मण आप भी सुनिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में आपकी भी बहुत रुचि रहती है। अगर 2 किलोमीटर वो लैंड ऐसी जगह से दूर है जहां की 10,000 की म्युनिसिपैलिटी की आबादी है तब वो एग्रीकल्चर कहलाएगी। और अगर वहां की आबादी 1 लाख है उस जगह की म्युनिसिपैलिटी की तो उससे 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर होनी चाहिए। और अगर आबादी 10 लाख है तो फिर 8 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए। तो अगर तो इसके अंदर है महेश्वरी साहब, फिर तो एग्रीकल्चर लैंड पूरी तरह से हो जाएगी और उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर ये जो मैंने आपको लिमिट्स बताई इससे बाहर है तो फिर सेक्शन 54B में, नोट करिएगा महेश्वरी साहब, 54B में उनको एक और एग्रीकल्चर लैंड लेनी पड़ेगी जितना कैपिटल गेन हुआ उस वैल्यू की। या आपने एक और जिक्र किया कि क्या वो रेजिडेंशियल हाउस ले सकते हैं। जी हाँ, सेक्शन 54F में फिर वही पूरा का पूरा कंसिडरेशन लगा के उनको एक और रेजिडेंशियल हाउस लेकर वो इसको बचा सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, मैंने आपको ऐसे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं कि कहीं से आपके सवाल का जवाब रहना चाहिए। नहीं तो ये जो आपने आबादी बताई वो आबादी क्या होगी? जो लेटेस्ट जनसंख्या है उसके हिसाब से होगी, जो म्युनिसिपैलिटी के पास जो होती है। तो महेश्वरी साहब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, इसमें ये है सर, तो इससे हम चूंकि प्योरली एग्रीकल्चर लैंड है तो ये हम जो है मतलब शहर में कोई रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल शॉप कुछ भी ले सकते हैं ना, या एग्रीकल्चर लैंड ही लेना होगा फिर भी हमें? हाँ, मतलब अगर वो लैंड जो मैंने म्युनिसिपल लिमिट्स बताई हैं और आबादी बताई अगर उससे बाहर है तो फिर तो पूरी एग्रीकल्चर लैंड है महेश्वरी साहब, फिर तो टैक्स का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर वो इन लिमिट्स के अंदर है तो फिर आपको दूसरी एग्रीकल्चर लैंड लेनी पड़ेगी। लक्ष्मण, इसमें एक बात एग्रीकल्चर लैंड लेनी पड़ेगी, पूछ रहे हैं। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड या रेजिडेंशियल हाउस 54F में या 54B में, मैंने दोनों बताया। और इसमें एक कंडीशन और है महेश्वरी साहब, वो ध्यान रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर तब कहलाती है 3 साल से उसमें खेती हो रही होनी चाहिए और परिवार का कोई एक व्यक्ति उस खेती में लगा हुआ होना चाहिए। आप समझ रहे हैं क्यों लगाई हुई है कंडीशन, जिससे कि लोग एग्रीकल्चर लैंड पे जो उसका गलत फायदा ना उठा पाए। क्लियर है महेश्वरी साहब? हाँ, अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा इसी में ये है कि फादर के अकाउंट में चूंकि 2 करोड़ आ चुका है अगस्त 22 में, तो चूंकि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है मेरे बेटे या बेटी के नाम, मतलब उनका पोता पोती हो गया सर, समझ गया। तो क्या डायरेक्ट पैसा वहाँ से उनके अकाउंट में देके उनके नाम ले सकते हैं या पहले पैसा मुझे ट्रांसफर अपने अकाउंट में करना होगा फिर मैं उनको ट्रांसफर करूँ अपने? अच्छा सवाल है, तकनीकी सवाल। बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं वो, क्योंकि एक महेश्वरी साहब एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स में, सेक्शन 56(2), वो उसमें एक रिश्तेदारों की लिस्ट दी गई हुई है। तो उसमें पोता पोती, बेटा बेटी और भी बड़ी लंबी लिस्ट है रिश्तेदारों की, वो सब कवर होते हैं। तो उनको आपके फादर गिफ्ट करेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, उस पर जब इनकम आएगी महेश्वरी साहब तो वो फिर टैक्सेबल होगी। अगर वो माइनर हैं आपके उनके पोता पोती आपके बच्चे, तब तो क्लब हो जाएगी आपकी इनकम में। पर क्योंकि आप 63 के हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो लोग मेजर होंगे, तो फिर वो उनकी इनकम में जाके जुड़ जाएगी। उससे होने वाली इनकम पर गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं। गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं, इनकम होती है तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, रेंट का जो इनकम हो रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, तो मुझे लगता है सारी